ये वीडियो पश्चिम बंगाल के सोनारपुर का है, जहां कल ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला बोला गया था। इस वीडियो में नजर आ रहे इन लोगों को सोनारपुर पुलिस ने अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में तपन माइती और आकाश नाम का युवक भी शामिल है, जिनके इस घटना में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। पकड़े गए लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। दरअसल अभिषेक बनर्जी बीते 30 मई को दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर इलाके में पहुंचे थे। अभिषेक बनर्जी वहां चुनाव बाद हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने गए थे। इसी दौरान वहां हंगामा हो गया। कई लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। दावा किया जा रहा है कि भीड़ की ओर से उन पर अंडे, पत्थर और चप्पलें फेंकी गईं। इस दौरान उनकी शर्ट फटने और चश्मे को नुकसान पहुंचने की खबर भी आई। बाद में सुरक्षा कर्मियों और पुलिस ने कड़ी मशक्कत से उन्हें वहां से निकाला। घटना के बाद टीएमसी ने इसे सुनियोजित हमला बताया है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद से पश्चिम बंगाल में हिंसक राजनीति पर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। हालांकि इस घटना के सिलसिले में गिरफ्तार एक अन्य आरोपी आकाश गायन इस इलाके में टीएमसी के कार्यकर्ता के तौर पर पहचान रखता है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आकाश गायन के परिवार का कहना है कि वो हालिया विधानसभा चुनाव में टीएमसी की मदद कर रहा था। जानकारी के मुताबिक आकाश बेरोजगार है और उसके पिता ड्राइवर है। इस घटना के बाद से ही टीएमसी की तरफ से लगातार बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। इस घटना के बाद टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी भी खासी एक्टिव है और वे अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी से मिलने आज उनके आवास पर पहुंची है। वहीं टीएमसी की तरफ से लगातार बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के कई शहरों में आज टीएमसी नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किए हैं। इस प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर भी हमले का दावा किया जा रहा है। लेजिस्लेटिव पार्टी का जो मीटिंग होने वाला था, शेड्यूल्ड था, तो कल ऐसा हुआ, कल हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ऑनरेबल एमपी, उसके ऊपर सोनारपुर में जो हमला हुआ था, उसके बाद बहुत सारे एरिया में एमएलए लोगों को लीडरशिप में प्रोटेस्ट रैली एक्सेट्रा प्रोटेस्ट प्रोग्राम्स हो रही थी। उसके बाद आज कल्याण बनर्जी हमारा सीनियर एमपी, उसके ऊपर भी हमला हुआ। और बहुत जगह में ऐसा होता है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहा है इस हमले का, तो उसका प्रोग्राम से पुलिस उठाकर ले जा रहा है, अरेस्ट कर रहा है। आज चुचुड़ा में एक एमएलए असित मजुमदार और हमारा कई जो कार्यकर्ता है उसको, वर्कर्स को, लीडर्स को अरेस्ट किया, थाने में ले गया। तो कल शाम से हमारा पास हमारा जो लेजिस्लेटिव लीडरशिप है उनका पास एमएलए लोगों को ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि देखिए ये तो अचानक हो गया, तो कलकत्ता रवाना होने का जो हमारा प्रोग्राम था, तो अभी तो हम प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं और पुलिस प्रोटेस्ट रैली से हमारा वर्कर को हैरेस कर रहे हैं। तो फॉर द टाइम भी आज जो शेड्यूल था उसको डेफर किया जाए, तो हालत थोड़ा ठीक होने से हम फिर ये मीटिंग करेंगे। सब लोग पार्टी का साथ है, लेकिन ये प्रैक्टिकल थोड़ा इश्यूज है, इसीलिए हम लोग आज करीब 2:30-3 बजे एक डिसीजन लिया। तो आज जो आ चुका है उसके साथ मुलाकात हो जाएगा, लेकिन आज का मीटिंग फॉर द टाइम बिंग हम पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने खुद का कंस्टिट्यूएंसी में वो लोग बिजी है। ये प्रोटेस्ट रैली और हमारा वर्कर लोगों को ऊपर जो हैरेसमेंट पुलिस का हो रहा है, ये टाइम पे उसका साथ रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैटर है ये, और नेक्स्ट डेट जो फिक्स होगा वो लेजिस्लेटिव पार्टी से सबको जो सुविधा होगा उस एक टाइम बनाकर, डेट बनाकर वो इन्फॉर्म किया दिया जाएगा। दूसरा है कल टुमारो 1 जून ये अभिषेक बनर्जी, उसके ऊपर जो हमला हुआ है उसके प्रोटेस्ट में, कल्याण बनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ है उसके प्रोटेस्ट में, और सारी वर्कर्स लोगों के ऊपर जो हमला हुआ रहा है उसका प्रोटेस्ट में, हम पूरा बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये कॉल दे रहे हैं हमारा वर्कर्स को, म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन एरिया में, हर वार्ड में और पंचायत एरिया में, हर ब्लॉक में कल प्रोटेस्ट रैली, प्रोटेस्ट प्रोग्राम्स होगा। और ट्यूसडे
2 जून रानी रासमणी रोड में ये सब इशू लेकर ममता बनर्जी ऑनरेबल सुप्रीमो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस उसके लीडरशिप में एक दिन का वो हमारा प्रोटेस्ट वहाँ पर मीटिंग होंगे ये ट्यूसडे में। अब ये इशू है, एक है पूरा ये बहुत सारे वोटर्स अभी बाद है, दूसरा है एडजुडिकेशन के नाम पे बाहर है, वोट लूट हुआ है, 3 है अभी पोस्ट पोल वायलेंस चल रहा है, 4 ये रिहेबिलिटेशन नहीं देकर बहुत सारे जगह में वो हॉकर लोगों को हटा रहा है, बुलडोजर चल रहा है। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद बीजेपी की तरफ से भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद राहुल सिन्हा ने इस घटना के बाद टीएमसी पर हमला बोलते हुए कई बातें कही हैं। देखिए, जो पाप किए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी, उसी पाप का सीधे मूल में आक्रोश जनता में वापस आ रहा है। कितना लोगों का घर उजाड़ा इन लोगों ने। हमारा ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा जी आए थे डायमंड हार्बर में, यही जो जहांगीर खान से लेकर बाकी लोगों को देके उनका ऊपर पथराव किया, हमला कराया, 40 गाड़ी को तोड़फोड़ किया, मोटरसाइकिल तोड़फोड़ किया, कितना कार्यकर्ता घायल हुआ। ये सारे अभिषेक बनर्जी ने किया था उनका क्षेत्रों पे। इसीलिए जो लोग इतना हिंसा में प्रोत्साहन दिया, चुनाव का समय भी इन्होंने क्या क्या कहा था, जनता को हुमकी दिया ममता बनर्जी ने, अभिषेक बनर्जी ने 4 तारीख के बाद सारे बीजेपी कार्यकर्ता को क्या कर देंगे ऐसा बात बोले थे। अरे हम लोग हमारा सीने में पत्थर दबा के हिंसा को रोके, नहीं तो ये तो कुछ नहीं है। अब हॉस्पिटल जाने का नाटक करने का नौबत नहीं आता, अब सचमुच अस्पताल में रहते, कोई तृणमूल कार्यकर्ता बंगाल में नहीं रहते। कारण हमारा सामने सबसे पहले जो हमारा लक्ष्य है वो बंगाल को श्रेष्ठ बंगाल बनाना। और हमारा प्रिय प्रधानमंत्री जी ने यही पर आके जनता को आश्वासन देके गया, बंगाल को हम सोनार बंगला बनाएंगे। और इसीलिए सोनार बंगला बनाने का प्रधानमंत्री का जो आश्वासन, उसको हमको पूरा करना है। और इसीलिए हिंसा को दबा के, हिंसा को रोक के हम लोग बंगाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए अभिषेक बनर्जी जो अभी हुआ वो जनता ने आक्रोश से किया और उनका जो पाप है उस पाप का परिणाम है।